रहे हैं दिव्य हिमाचल टीवी। आपके साथ मैं हूं कविता सिंह और पेश है आज का न्यूज बुलेटिन। इंतजार खत्म, हिमाचल में शुरू हुआ टीकाकरण अभियान। आईजीएमसी में डॉक्टर जनक ने लगवाया पहला टीका। पोलिंग पार्टियों ने संभाला मोर्चा, कल 1227 पंचायतों में होगा मतदान। देश के प्रथम मतदाता श्याम सरन नेगी कल करेंगे मतदान, प्रशासन रेड कारपेट बिछाकर करेगा स्वागत। शिमला में 3 तलाक का मामला, आरोपी ने पत्नी को घर से निकाल कर ली दूसरी शादी। भाजपा राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा के पिता की तबीयत बिगड़ी, सांस लेने में दिक्कत के बाद पहुंचाए अस्पताल। बागवानी विकास के प्रोत्साहन को बंद करने पर गुस्सा राठौर, कहा आंदोलन को मजबूर ना करे सरकार। हिमाचल में 22 जनवरी तक बारिश और बर्फबारी के आसार नहीं, धूप खिलने से बढ़ेगा तापमान। और अब खबरें विस्तार से। एक लंबे इंतजार के बाद शनिवार को वह दिन आया जब हिमाचल में कोरोना वैक्सीनेशन अभियान शुरू हुआ। टीकाकरण को लेकर प्रदेशवासियों में खासा उत्साह रहा, क्योंकि लोग पिछले 10 महीने से वैक्सीन का इंतजार कर रहे थे। आईजीएमसी शिमला में मुख्यमंत्री जयराम ठाकुर की मौजूदगी में मुख्य चिकित्सा अधिकारी डॉक्टर जनक राज ने पहला टीका लगवाया। शिमला में आज 3 जगह टीकाकरण अभियान की शुरुआत की गई। मुख्यमंत्री ने कहा कि कोविड-19 टीकाकरण के पहले चरण में राज्य के स्वास्थ्य देखभाल कर्मियों सहित अग्रिम पंक्ति के योद्धाओं को 93,000 खुराकें दी जाएंगी। उन्होंने कहा कि सभी जिलों में वैक्सीन स्टोर और राज्य में 386 कोल्ड चेन प्वाइंट स्थापित किए गए हैं। उधर टीकाकरण की बात करें तो चंबा में कोरोना का पहला टीका लगवाने वाली मेडिकल कॉलेज की छात्रा रही। इसी तरह मंडी के बॉयज स्कूल में पहला टीका स्टाफ नर्स चंचला देवी को लगाया गया, जबकि नेरचौक मेडिकल कॉलेज में एम्बुलेंस के ड्राइवर रंजीत सिंह को पहली वैक्सीन दी गई। क्षेत्रीय अस्पताल कुल्लू में पहला टीका रेडियोलॉजिस्ट विक्रम ठाकुर को लगाया गया, जबकि बिलासपुर में चतुर्थ श्रेणी कर्मचारी को पहला टीका लगाया गया। साथ ही अस्पताल के चिकित्सा अधीक्षक डॉक्टर नरेंद्र भारद्वाज सहित शिशु विशेषज्ञ डॉक्टर सतीश शर्मा ने भी टीका लगवाया। उधर गगरेट में सर्वप्रथम हेल्थ सुपरवाइजर जगतजीत सिंह को वैक्सीन दी गई। जिला किन्नौर में भी पहली डोज क्षेत्रीय अस्पताल रिकांगपिओ में कार्यरत बीसीसी कोऑर्डिनेटर रमेश नेगी को लगवाई गई। प्रदेश के दूसरे बड़े टांडा मेडिकल कॉलेज में भी वैक्सीनेशन कार्यक्रम शुरू हुआ। सबसे पहले वैक्सीन लेने वाले हेल्थ वर्कर ने इस शुरुआत का स्वागत करते हुए इसे भविष्य के लिए सुखद पहलू बताया। हिमाचल प्रदेश में पहले चरण के पंचायती राज चुनावों की तैयारियां पूरी हो चुकी हैं। सभी पोलिंग पार्टियां अपने अपने गंतव्य तक पहुंच चुकी हैं, जिन्होंने शनिवार को पोलिंग बूथ सजा दिए हैं। पंचायत चुनाव के पहले चरण में रविवार को हिमाचल की 1227 पंचायतों में इलेक्शन होंगे। मतदान की प्रक्रिया सुबह 8 बजे शुरू होगी, जो कि शाम 4 बजे तक चलेगी। इसके बाद कोरोना संक्रमित मरीज वोट डालेंगे। फिर शाम को चुनाव नतीजे भी घोषित कर दिए जाएंगे। राज्य चुनाव आयोग द्वारा सूची के तहत कल बिलासपुर की 60 पंचायतों, चंबा की 114, हमीरपुर की 85 और सबसे अधिक कांगड़ा जिला की 276 पंचायतों में चुनाव करवाए जाएंगे। इसके अतिरिक्त किन्नौर की 26, कुल्लू की 81, स्पीति की 2, मंडी की 190, जबकि शिमला की 138 पंचायतों में भी कल मतदान होगा। साथ ही सिरमौर की 87, सोलन की 82 और ऊना की 86 पंचायतों के प्रतिनिधि भी रविवार को चुने जाएंगे। यानी कि संडे को कुल 1227 पंचायतों में चुनाव प्रक्रिया निपटाई जाएगी। प्रदेश में एक बार फिर से पंचायत चुनावों का बिगुल बज चुका है। ऐसे में देश के प्रथम मतदाता श्याम सरन नेगी चुनाव रूपी यज्ञ में अपने वोट की आहुति डालने को तैयार है। वहीं प्रशासन ने भी श्री नेगी को विशेष सम्मान देने की योजना बनाई है। देखें विशेष रिपोर्ट। देश के प्रथम मतदाता 103 वर्षीय श्याम सरन नेगी एक बार फिर पंचायती राज चुनाव में मतदान करेंगे। ऐसे में प्रशासन ने फैसला लिया है कि श्याम सरन नेगी का उनके गृह क्षेत्र कल्पा में चुनाव के दौरान रेड कारपेट बिछाकर स्वागत किया जाएगा। योजना के अनुसार रविवार को कल्पा के मतदान केंद्र में जिला प्रशासन की ओर से रेड कारपेट बिछाकर ढोल नगाड़ों के साथ श्याम सरन नेगी का स्वागत किया जाएगा। एसडीएम कल्पा डॉक्टर मेजर अवनिंदर कुमार ने बताया कि ये देश एवं प्रदेश के लिए गर्व की बात है कि देश के प्रथम मतदाता श्याम सरन नेगी वृद्धावस्था में भी वोटिंग कर दूसरे लोगों को भी मतदान के लिए प्रेरित कर रहे हैं। उनके द्वारा मतदान इस बात को महत्व देता है कि लोकतांत्रिक व्यवस्था में विपरीत परिस्थितियों के बावजूद मतदान करना आवश्यक है। और निश्चित रूप से ये न केवल हमारे जिला के लिए बल्कि हमारे प्रदेश, हमारे देश के लिए एक ज्वलंत उदाहरण है कि किस प्रकार एक लोकतांत्रिक व्यवस्था में एक नागरिक के द्वारा अपने मताधिकार का प्रयोग करना
उसकी लोकतंत्र के प्रति जिम्मेदारी को दर्शाता है और किन विषम परिस्थितियों में और किस आयु में वे अपने इस मताधिकार का प्रयोग कर रहे हैं, ये वाकई में सबके लिए प्रेरणा का एक स्रोत है। तो इस सबको मद्देनजर रखते हुए जिला प्रशासन द्वारा जो है उनका स्वागत किया जाएगा। वहां पर उनका जो मतदान केंद्र है वहां पर रेड कारपेट वेलकम की व्यवस्था की गई है और उन्हें सम्मानित किया जाएगा और एक संदेश जो है वो दिए जाने का प्रयास किया जाएगा कि लोकतांत्रिक व्यवस्था में मताधिकार जो हमारी सबसे महत्वपूर्ण शक्ति है उसका प्रयोग प्रत्येक एलिजिबल वोटर को जो है वो हमेशा करना। देश भर में 3 तलाक पर प्रतिबंध लगा दिया गया है, लेकिन इसके बावजूद समय समय पर इस तरह के मामले सामने आते रहते हैं। अब शिमला में भी ऐसा ही एक मामला सामने आया है, देखिए ये रिपोर्ट। 3 तलाक पर भले ही प्रतिबंध लगा दिया गया हो, लेकिन अभी भी देश में 3 तलाक के मामले सामने आ रहे हैं। हिमाचल प्रदेश की राजधानी शिमला में भी 3 तलाक का पहला मामला सामने आया है। यहाँ एक 49 वर्षीय महिला को तलाक 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 कहकर घर से बाहर निकाल दिया गया और पति ने दूसरी शादी कर ली। अब महिला ने पति पर 3 तलाक को लेकर पुलिस में मामला दर्ज करवाया है और न्याय की गुहार लगाई है। महिला का आरोप है कि वह 12 जनवरी को दिल्ली से अपने घर भराड़ी पहुंची तो उनके पति ने दरवाजे पर ही 3 तलाक कहकर 20,000 मेहर के साथ तलाकनामा पकड़ा दिया। अब उसके पास रहने के लिए छत तक नहीं है और मस्जिद में रह रही है। उन्होंने कहा कि उनका पति हाई कोर्ट में वकील है और काफी समय से उन्हें प्रताड़ित भी कर रहा है। तो उसने 3 बार तलाक भी बोला मुझे कि मैं आपको तलाक देता हूँ और 3 बार बोला और ये पेपर पकड़ा दिया। मैं घर में आई तो उसने मेरे तलाक तो मुझे बाद में दिया है। इसने शादी 23-24 को ही पहले मेरे आने से पहले इसने निकाह करके कोई औरत दूसरी घर में थी इसकी, मुझसे परमिशन भी नहीं लिया, बिना परमिशन के इसने दूसरी शादी कर। मेरे पति का नाम है मोहम्मद अयूब खान, हाई कोर्ट में ये वकील हैं, एडिशनल पहले रह चुके हैं, अब सीनियर एडवोकेट है ये। और मेरा नाम शगुफ्ता खान है। अभी मेरा घर में कोई ठिकाना, मेरे मायके में ना मेरी माँ है, ना बाप है, ना मेरा भाई है। मेरा पेरेंट्स में मायके में कोई भी नहीं बचा है। अब इस वक्त मैं यहाँ पे मेरा रहने का कोई भी ठिकाना नहीं है। मैं इस वक्त मस्जिद में रह रही हूँ, कुतुब मस्जिद। जगह जगह धक्के खा रही हूँ। ये मुझे कुछ इंसाफ मुझे दिलाया जाए, मेरे पास रहने के लिए घर नहीं है। वहीं एएसपी प्रवीण ठाकुर ने मामले की पुष्टि करते हुए कहा कि 13 जनवरी को लक्कड़ बाजार चौकी में महिला द्वारा मामला दर्ज करवाया गया है। इस संबंध में 3 तलाक की धाराओं के तहत मामला दर्ज किया गया है। हालांकि व्यक्ति ने पहले ही एंटीसिपेटरी बेल ले ली थी और अब उच्च न्यायालय में इस मामले की सुनवाई होनी है। जी, जैसे उसने कहा कि वो किसी व्यक्तिगत कार्य से दिल्ली गई थी, लेकिन जब वो वहाँ से वापस आई तो उसे पता चलता है कि उसने उसके हस्बैंड ने कि एक और महिला को अपनी वाइफ के तौर पे रखा है और उसको मेहर करके दे के और उसको बोला कि अब मेरे साथ नहीं रहेगी, अपना जो भी रहने का इंतजाम करें। तो उसके लिए उसने ये भी बोला है कि मुझे वो जो है प्रोटेक्शन दी जाए, जिसके बारे में हम कर रहे हैं। वो उसने जो बताया कि जैसे वो दिल्ली से वापस आती है तो उसको कुछ इन राइटिंग भी उसने दिया है और कुछ उसको वर्बली भी बोला। बेल अपना रिप्लाई फाइल करेंगे। भारतीय जनता पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा के पिता की तबीयत खराब होने के चलते उन्हें अस्पताल में भर्ती करवाया गया है। हालांकि डॉक्टरों का कहना है कि उनकी हालत अब स्थिर है, लेकिन फिर भी उन्हें 36 घंटे के लिए अंडर ऑब्जर्वेशन में रखा गया है। भाजपा राष्ट्रीय अध्यक्ष जगत प्रकाश नड्डा के पिता एनएल नड्डा अस्पताल में भर्ती करवाए गए हैं। शनिवार सुबह अचानक उनकी तबीयत खराब होगी। सांस लेने में तकलीफ के चलते उन्हें बिलासपुर के चांदपुर स्थित एनआर अस्पताल में भर्ती करवाया गया, जहां उनकी हालत स्थिर बताई जा रही है। उपचार के बाद चिकित्सकों ने उन्हें 36 घंटे के लिए ऑब्जर्वेशन पर रखा है। बताया जा रहा है कि जेपी नड्डा की बड़ी बहन डॉक्टर शिष्टा नड्डा व उनके जीजा डॉक्टर वासु भी उनके साथ ही हैं। वे 2 दिन पहले ही विजयपुर पहुंचे थे। उधर एनआर अस्पताल की प्रबंध निदेशक डॉक्टर पूजा पाल ने बताया कि एनएल नड्डा की हालत अब स्थिर है, उनको ऑब्जर्वेशन पर रखा गया है। आज मॉर्निंग में नड्डा जी के फादर जी आए हैं। अब वो स्थिर हैं और स्वस्थ हैं। उन्हें 24 आवर्स ऑब्जर्वेशन में रखेंगे, जैसे डॉक्टर्स ने बताया कि उन्हें 24 आवर्स हमें ऑब्जर्वेशन में रखना है। उसके बाद ही उन्हें हम घर जाने की वो जैसे डॉक्टर्स कहेंगे उसके अकॉर्डिंगली उन्हें घर भेजा जाएगा। आज सुबह 4 बजे से उनको सांस में दिक्कत हो रही थी और हम लोगों ने एम्बुलेंस से एनआर हॉस्पिटल में ले आया हूँ और दवाएं दी गई हैं और इनकी कंडीशन में काफ़ी सुधार है। सांस में अब कोई बहुत कम दिक्कत है और हम लोग उम्मीद करते हैं कि इस उपचार से इनकी कंडीशन स्टेबल हो जाएंगी
और जल्द ही 24 से 36 घंटे में इनके डिस्चार्ज होने की संभावना है। कांग्रेस अध्यक्ष कुलदीप सिंह राठौर ने एक बार फिर से प्रदेश सरकार पर हमला बोला है और उसे बागवान विरोधी करार दिया है। कांग्रेस प्रदेशाध्यक्ष कुलदीप राठौर ने सरकार की बागवान विरोधी नीतियों की आलोचना करते हुए कहा कि वे बागवानों के धैर्य की परीक्षा लेने की कोशिश न करें। पूर्व कांग्रेस सरकार द्वारा बागवानी विकास के लिए दिए जाने वाले सभी प्रोत्साहन बनकर भाजपा सरकार का किसान व बागवान विरोधी चेहरा फिर से सामने आ गया है। उन्होंने कहा कि भाजपा कोटगढ़ में 22 जुलाई 1990 के आंदोलन के लिए बागवानों को मजबूर करने की कोशिश न करे, जब तत्कालीन भाजपा सरकार के राज में बागवानों ने सेब के समर्थन मूल्य की मांग पर आंदोलन करते हुए 5 बागवानों को खोना पड़ा था। इस कलंक से भाजपा कभी नहीं बच सकती। बीते दिनों हुई बारिश के बाद शुरू हुआ सूखे का दौर आने वाले दिनों में भी जारी रहेगा। विभाग के अनुसार प्रदेश भर में 22 जनवरी तक बारिश और बर्फबारी के कोई आसार नजर नहीं आ रहे। देखें वेदर रिपोर्ट। हिमाचल प्रदेश में आगामी सप्ताह के दौरान भी मौसम की बेरुखी जारी रहेगी। विभाग के पूर्वानुमान के अनुसार राज्य में 22 जनवरी तक मौसम पूरी तरह से साफ बना रहेगा। उधर प्रदेश के अधिकतर क्षेत्रों में शनिवार को मौसम साफ बना रहा। दिन के समय चटक धूप खिली रही, जिससे अधिकतम तापमान में शुक्रवार के मुकाबले बढ़ोतरी दर्ज की गई है। नाहन व सुंदरनगर में 3, चंबा, कांगड़ा व सोलन में 2, शिमला, ऊना, बिलासपुर, हमीरपुर व डलहौजी के तापमान में 1 डिग्री तक इजाफा हुआ है। प्रदेश में बीते 24 घंटों के दौरान न्यूनतम तापमान में 1 से 4 डिग्री तक की गिरावट आई है। केलांग का पारा -, डिग्री में चल रहा है। वहीं कल्पा व सोलन का तापमान 0 डिग्री में रिकॉर्ड किया गया है। तापमान में गिरावट आने के बाद प्रदेश में सुंदरनगर, भुंतर, मनाली व चंबा में रात के समय कड़ाके की ठंड पड़ रही है। मौसम विभाग के निदेशक डॉक्टर मनमोहन सिंह ने बताया कि प्रदेश में 22 जनवरी तक मौसम साफ बना रहेगा। और अब चलते चलते जंजैहली थाना के तहत बिहनी में शरारती तत्वों ने फूंक डाली 2 गाड़ियां, आरोपी की तलाश तेज। ऊना के नंगल जरियाला में लाखों के गहने और नकदी पर हाथ साफ, खिड़की की ग्रिल तोड़कर घर में घुसे चोर। बडोखर में खैर के पेड़ों पर चली वन काटुओं की कुल्हाड़ी, 35 मोछे और 7 आरे बरामद। और सुजानपुर में चुनावों के बीच परोसी जा रही थी शराब, पुलिस ने दारू के साथ धरे 2 लोग। चलिए आज के बुलेटिन में बस इतना ही। प्रदेश भर की अहम खबरों के लिए देखते रहिए दिव्य हिमाचल टीवी।